तारीख की एक बेहद जिद्दी कौम ने जब अल्लाह के रसूल हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को खत्म करने की योजना बनाई तो वह रात सिर्फ एक साजिश की रात नहीं रही। वही रात अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़े करिश्मे की रात बन गई। एक ऐसा फैसला हुआ जिसने यहूदियों और ईसाइयों को सदियों तक सोच में डाल दिया। सवाल पैदा हुआ कि आखिर वह आसमानी हुक्म क्या था जिसने यकीन और शक के बीच की एक लकीर खींच दी। कैसे एक गलत फहमी ने अकीदे की शक्ल ले ली और फिर वही अकीदा भटकाव बन गया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कयामत से पहले ऐसा क्या होगा जब तमाम अहले किताब अपनी आंखों से सच्चाई देख लेंगे और किसी इनकार की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। आज की इस वीडियो में हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जुड़ी उसी अहम और फैसला करने वाली घटना पर बात करेंगे जिसे जानना हर समझदार इंसान के लिए जरूरी है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर पल एक नई सच्चाई सामने आएगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आने वाली हर अहम वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाजरीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इजराइल में भेजे जाने वाले आखिरी नबी थे। लगभग 30 साल की उम्र में आपने खुलकर अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान किया। आपकी वालिदा सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की पाक नस्ल से थीं। अल्लाह ताला ने आप पर अपनी मुकद्दस किताब इंजील नाजिल फरमाई। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत से साफ और खुली निशानियां अता की। सबसे बड़ी निशानी यह थी कि आपकी पैदाइश बगैर वालिद के हुई। पैदा होते ही आपने बात की और अपनी मां की पाकदामनी और सच्चाई की गवाही दी। आप मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाते और अल्लाह के हुक्म से उसमें जान आ जाती। जन्म से अंधे लोगों को देखने की ताकत मिल जाती। गंभीर बीमारियों में फंसे लोग अल्लाह के इज़्न से ठीक हो जाते। यहां तक कि पानी पर चलने जैसे हैरत अंगेज वाकयात भी लोगों ने देखे। इन सारी निशानियों के बावजूद बनी इजराइल की ज्यादातर कौम ने आपको मानने से इनकार किया और आपको तरह तरह की तकलीफें दी। फिर भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मकसद पर डटे रहे। आपने लोगों को शिर्क, सूद, जिना, रिश्वत और हर बुराई से बचने की नसीहत दी और अल्लाह के अजाब से डराया। हालांकि बहुत से लोग अपनी जिद पर कायम रहे, लेकिन कुछ सच्चे दिल वाले लोग भी थे जो आप पर ईमान लाए। यही लोग आपके मददगार बने जिन्हें कुरान में हवारी कहा गया है। मुफस्सिरीन के मुताबिक उनकी तादाद 12 थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम न किसी घर के मालिक थे और न ही आपकी शादीशुदा जिंदगी थी। आप शहर शहर घूमकर लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे। जब यहूदियों ने देखा कि आपकी कबूलियत बढ़ रही है और मानने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है तो उन्हें अपने मजहबी असर के खत्म होने का डर सताने लगा। उन्होंने उस वक़्त के फिलिस्तीनी हुक्मरान, जिसे रिवायतों में पिलातुस कहा जाता है, से शिकायत की कि मसीह नासरी लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है और अगर उसे न रोका गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर सजा देने का फैसला किया गया। रिवायतों में आता है कि तैतियानूस नाम का एक शख्स जो बाहर से हजरत ईसा के साथियों में शामिल था, असल में दिल से सच्चा नहीं था। वह चोरी छुपे दुश्मनों से मिला हुआ था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसकी हकीकत जानते थे, लेकिन अल्लाह की मर्जी पर भरोसा करते हुए खामोशी और सब्र से काम लेते रहे। एक दिन आपने अपने हवारियों से फरमाया कि सुबह होने से पहले एक शख्स थोड़े से पैसों के बदले मुझे पकड़वाने वाला है। दूसरी तरफ हुक्मरान ने तैतियानूस से बड़ा इनाम देने का वादा किया था। इसी लालच में वह सिपाहियों को साथ लेकर उस जगह पहुंचा जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। उस वक्त आपके 12 हवारी भी वहां थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुस्ल करके बाहर आ रहे थे और आपके बालों से पानी टपक रहा था। उसी लम्हे अल्लाह के हुक्म से आपको घर की ऊपरी खिड़की के जरिए आसमान की तरफ उठा लिया गया। यह मंजर देखकर तैतियानूस हक्का बक्का रह गया। कुछ देर बाद अल्लाह के हुक्म से उसकी शक्ल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी गई। जब वह बाहर आया तो लोगों ने गलती से उसे ही ईसा समझ लिया और पकड़ लिया। वह बार बार कहता रहा कि मैं ईसा नहीं हूं, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी।
सब यही समझते रहे कि वही ईसा है और वही उन्हें धोखा दे रहा है। सिपाहियों ने तेतियानूस को मजबूत रस्सियों से बांध लिया और उसे खींचते हुए ले चले। रास्ते में कुछ लोग ताने देते जाते थे और कहते थे कि तू लोगों को चंगा करता था और बड़े काम दिखाता था, अब जरा खुद को इन बंधनों से छुड़ाकर दिखा। आखिरकार वे उसे उस जगह ले आए जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सजा देने का इरादा था। कुछ देर बाद वही तेतियानूस उस तख्ते पर लटका हुआ दिखाई दिया। जब उसके साथियों ने गौर से देखा तो सब हैरान रह गए। चेहरा बिल्कुल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था, लेकिन बाकी जिस्म तेतियानूस का था। इस पर लोग आपस में सवाल करने लगे, अगर यह ईसा मसीह है तो तेतियानूस कहां गया? और अगर यह तेतियानूस है तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहां है? इसी उलझन ने लोगों के बीच गहरा मतभेद पैदा कर दिया और हर कोई अपनी अपनी बात पर अड़ा रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने साफ कहा कि अल्लाह ही मेरा भी रब है और तुम्हारा भी, उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। कुछ लोगों ने इन बातों को मान लिया और कुछ ने इनकार किया, कुछ ने इन निशानियों को जादू कह दिया। लेकिन इसके बावजूद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को लगातार एक अल्लाह की इबादत की दावत देते रहे और नसीहत के जरिए उन्हें सही रास्ता दिखाते रहे। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने 12 करीबी साथियों, जिन्हें हवारी कहा जाता था, के साथ उर्दुन की सरजमीन की तरफ रवाना हुए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हुए। रास्ते में जहां भी कोई जन्म से अंधा या अपंग व्यक्ति मिलता, अल्लाह के हुक्म से उसे शिफा मिल जाती। इस तरह आप लोगों को अल्लाह की निशानियां दिखाते, उन्हें गलत रास्तों और शिर्क से रोकते और रब्बुल इज्जत की तरफ राह दिखाते रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारी थे जो सच्चे और वफादार लोग थे। इनमें पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना और दूसरे साथी शामिल थे। इन्हीं में एक यहूदा इस्करियाती भी था जो बाहर से साथ में था लेकिन दिल से सच्चा नहीं था। उसी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पता दुश्मनों को बता दिया, जिसके बाद वह घटना पेश आई जिसकी वजह से लोग बड़ी उलझन में पड़ गए। हालांकि हवारी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे, लेकिन उनके दिल पूरी तरह इत्मीनान चाहते थे। इसी वजह से एक दिन उन्होंने अर्ज किया कि क्या अल्लाह उनके लिए आसमान से खाने का इंतजाम कर सकता है? इस सवाल में कुछ हद तक झिझक और सोच शामिल थी, जिससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को चिंता हुई। आपने उन्हें समझाते हुए फरमाया कि अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो तो अल्लाह से डर रखो। हवारियों ने कहा कि हम चाहते हैं कि इससे खाएं ताकि हमारे दिल मजबूत हो जाए और हमें पूरा यकीन हो जाए कि आपने जो कहा है वह बिल्कुल सच है और हम इस पर गवाही दे सकें। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी नीयत को सच्चा पाया तो आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, हमारे लिए आसमान से खाना उतार दे ताकि यह हमारे लिए और आने वाली नस्लों के लिए खुशी का दिन बन जाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो। हमें रोजी अता फरमा, तू सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल फरमाया और बताया कि यह निशानी जिम्मेदारी के साथ आएगी। उसके बाद आसमान से खाना नाजिल हुआ जिसमें रोटियां और मछलियां थीं। यह वाकया इतवार के दिन हुआ, इसलिए लोगों ने उस दिन को यादगार दिन माना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म के मुताबिक उस खाने को गरीबों में बांटा, न कि अमीरों में। लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी शक किया और इस निशानी को हल्के में लिया। इसकी वजह से कई लोग इब्रत का निशान बने और थोड़े ही समय में उनका अंत हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे अहम काम लगातार सफर करना और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना था। एक बार आप अपने एक करीबी साथी के साथ सफर में थे। चलते चलते वे एक दरिया के किनारे पहुंचे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन के साथ बिस्मिल्लाह कहा और पानी पर चलने लगे। साथी ने यह देखा तो उसने भी बिस्मिल्लाह कहकर कदम बढ़ाया, लेकिन जब उसके दिल में खुद को बड़ा समझने का ख्याल आया तो उसके कदम डगमगा गए और वह डूबने लगा। उसने फौरन मदद के लिए पुकारा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर निकालते हुए समझाया कि खुद को उस दर्जे पर समझना
जो अल्लाह ने न दिया हो इंसान को गिरा देता है। साथी ने तौबा की और अल्लाह ने उसे फिर संभाल लिया। एक और सफर के दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ एक गांव पहुंचे। वहां इंसान, जानवर और परिंदे सब मृत अवस्था में थे। आपने फरमाया कि लगता है यह किसी बड़े सबक का नतीजा है, क्योंकि अगर आम मौत होती तो लोग एक दूसरे को दफन करते। हवारियों की अर्ज पर आपने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह के हुक्म से एक व्यक्ति जिंदा हुआ। उससे पूछा गया कि उन पर यह हालात क्यों आए। उसने बताया कि इसकी वजह 4 बातें थीं: गलत रास्तों की पैरवी, अल्लाह का कम डर, दुनिया से जरूरत से ज्यादा लगाव और बेकार इच्छाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि दुनिया से उनका दिल कितना जुड़ा हुआ था। उसने जवाब दिया कि जैसे माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, उसी तरह उनका दिल दुनिया से जुड़ा हुआ था। जब दुनिया हमारी तरफ मेहरबान होती थी तो हम खुश हो जाते थे, और जब वह मुंह फेर लेती थी तो हम रोते बिलखते और गम में डूब जाते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम लोग तागूत की पूजा कैसे करते थे? उस जिंदा किए गए व्यक्ति ने जवाब दिया, हम गुनहगार लोगों की बात मानते थे और उनकी पैरवी करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारे कर्मों का अंजाम क्या हुआ? उसने कहा, हम रात को चैन से सोते थे, लेकिन सुबह खुद को बहुत बुरे अंजाम में पाते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, वह अंजाम क्या था? उसने जवाब दिया, वह एक सख्त और डरावनी जगह थी। फिर पूछा गया, वह जगह कैसी थी? उसने कहा, वह ऐसी हालत थी जहां इंसान पर बोझ ही बोझ बढ़ता चला जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, जब तुम पर यह हाल आया तो तुमने क्या कहा और फरिश्तों ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, हमने गुहार लगाई कि हमें फिर दुनिया में लौटा दिया जाए ताकि हम अच्छे काम करें, लेकिन हमें कहा गया कि अब यह मुमकिन नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अफसोस के साथ फरमाया कि तुम्हारी हालत सीख देने वाली है। उस व्यक्ति ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, बाकी लोग बोल नहीं सकते थे, मैं उनके बीच रहता था लेकिन उनके जैसे गुनाह नहीं करता था। फिर भी जब सब पर एक साथ सजा आई तो मैं भी उसकी चपेट में आ गया, शायद इसलिए कि मैं बुराई को रोकने में कमजोर पड़ गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह बात उस व्यक्ति को बता दी। उसने सिर झुकाकर मान लिया और कहा, ऐ रूहे खुदा, आपने बिल्कुल सच कहा, मेरे दिल में शक था। उसने सच्चे दिल से तौबा की और अपने यकीन को दुरुस्त किया। उस व्यक्ति ने कहा कि वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के बारे में शक में था। फिर उसने अर्ज की, अब अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए दुआ करें ताकि यह शक मेरे दिल से निकल जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ की। अल्लाह के फजल से उसके दिल में नबूवत और रहनुमाई का पूरा यकीन पैदा हो गया। उसकी तौबा कबूल हुई और उसके बाद अपने खानदान के दूसरे लोगों की तरह उसने भी 40 रातें इबादत और दुआ में गुजारी। इस बार उसकी दुआ भी कबूल हो गई। एक बार किसी ने हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किसी ऐसे व्यक्ति को जिंदा किया था जिसने बाद में दुनिया की जिंदगी गुजारी, रोजी कमाई और औलाद भी हुई? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक बहुत करीबी दोस्त था जो उनका दीनी भाई भी था। जब भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके इलाके से गुजरते, उसके घर जरूर जाते और हाल चाल पूछते। एक बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ समय के लिए सफर पर चले गए। जब वापस आए तो अपने दोस्त की याद आई। आप उसके घर पहुंचे, लेकिन वहां उसकी वालिदा मिली। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरा दोस्त कहाँ है? माँ ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा बेटा इंतकाल कर चुका है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या आप चाहती हैं कि अपने बेटे को दोबारा जिंदा देखें? माँ ने कहा, हाँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कल आऊंगा और अल्लाह के हुक्म से उसे जिंदा कर दिया जाएगा। अगले दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके साथ कब्र पर पहुंचे। आपने कब्र के पास खड़े होकर दुआ की। अल्लाह के हुक्म से कब्र खुली और वह व्यक्ति जिंदा होकर बाहर आ गया। माँ और बेटे ने एक दूसरे को देखा और रो पड़े। यह मंजर देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दोस्त से पूछा,
क्या तुम अपनी माँ के साथ दुनिया में रहना चाहते हो? उसने कहा, क्या मैं खाऊं पीऊं, रोजी कमाऊं और कुछ साल जिंदगी गुजारूं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम चाहते हो कि 20 साल जिंदगी पाओ, शादी करो और औलाद हो? उसने हामी भर दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे उसकी मां के हवाले कर दिया। वह 20 साल तक जिंदा रहा, उसने शादी की और उसके बच्चे भी हुए। नाजरीन, आज तक बहुत से ईसाई इस गलत फहमी में हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था, जबकि हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया। इसी वजह से कुछ लोग सूली को अपने गुनाहों का कफ्फारा समझते हैं। हदीसों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं और क़यामत के करीब दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वह दिन जरूर आएगा जब ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम इंसाफ करने वाले हाकिम बनकर उतरेंगे। वे गलत धारणाओं को खत्म करेंगे, जुल्म का अंत करेंगे और दुनिया अमन से भर जाएगी। माल इतना होगा कि लेने वाला कोई नहीं रहेगा। रिवायतों से यह भी मालूम होता है कि उस समय इमाम महदी अलैहिस्सलाम नमाज की इमामत के लिए खड़े होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का रंग सुर्खी लिए सफेद होगा, बदन पर हल्की लाल चादर होगी और ऐसा लगेगा जैसे अभी गुस्ल करके आए हों। उस दौर में कुफ्र और शिर्क का खात्मा हो जाएगा। लोग एक सच्चे दीन पर इकट्ठा होंगे। दज्जाल का अंत होगा और पूरी दुनिया में अमन और सुकून कायम हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लगभग 40 साल तक दुनिया में रहेंगे, फिर उनका इंतकाल होगा। इस बात पर मुसलमान ही नहीं बल्कि ईसाई भी यकीन रखते हैं। फर्क सिर्फ इस बात में है कि उनकी आमद को लेकर नजरिए अलग अलग हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।